20 वास्तु नियम घर में होती है। इन गलतियों से धन की कमी। समय निकाल कर जरूर सुने। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। एक नियम का पालन करें। घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दें। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। एक बार के झाड़ू पोछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे ना कटवाएं। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर 1 लोटा जल नित्य डाले तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम यानी अनार का पेड़ होना ही चाहिए। ये दोनों धन को बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। तुलसी सूख जाए सावधान रहें। ये आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। घर के अग्नि कोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं और धन कम हो जाता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नैऋत्य में उत्तरमुखी या पूर्वमुखी या उत्तर दिशा में पूर्वाभिमुख तिजोरी रखने से धन संपदा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। वास्तु मेध मुख्य द्वार मेध से बचें। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने खंभा, पेड़ या सीढ़ियां होने से वास्तु मेध होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा प्रगति में बाधक बनता है। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दे या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे मछली कुंड का जल बदलते रहें। मृत जीवों को मछली कुंड में न रखें। अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज न खरीदें। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करवाएं। ये माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। रसोई आग्नेय कोण में, ईशान में पूजा घर और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बहुत ही शुभकारी होता है। सुख संपदा और धन की उत्तरोत्तर प्रगति होती है। यदि ग्रह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दें। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। ईशान यानी उत्तर पूर्व में
जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टेक धन को बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। जल पंच तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। यदि किसी मंदिर के आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल कपड़े में बांध कर रखें। उसको अपने पूजा घर या धन स्थान में लाल कपड़े में रखें। ये प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है। ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाज़ा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख रखने से धन की कमी नहीं रहती है। घर के मध्य कोण को खाली होना चाहिए। ये ब्रह्मा का स्थान है। जब मध्य स्थान खाली होता है तो घर में सुख में संपदा का वर्चस्व रहता है। अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत लाभकारी रहती है। इसके विपरीत पश्चिम या नैऋत्य की ओर जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश करता है। जब पूर्व में स्नानागार हो और वायव्य में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है। अन्य दिशाओं या कोण में प्रगति में बाधक बन जाता है। घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये वस्तुएं माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुल देवता या कुल देवी का स्थान जरूर होना चाहिए। मेरी जानकारियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।